हेलो गाइस। तो आज परसेंटेज का हम कुछ एमसीक्यू लगाएंगे मैथ का। तो ये बेसिक टू एडवांस क्वेश्चन होगा, ठीक है। इसमें ये देखिए, ये सभी कंप्यूटर एग्जामिनेशन में देखिए बेनिफिट होगा, ठीक है, सभी क्वेश्चन। तो ये देखिए प्रैक्टिस मोड 1 होगा, ठीक है। तो आइए हम वन बाय वन सभी क्वेश्चन को लगाते हैं। बेसिक टू एडवांस लेवल के क्वेश्चन होंगे सब, ठीक है। पहले स्टार्टिंग में बेसिक, फिर थोड़ा थोड़ा एडवांस में बढ़ते हुए जाएंगे हम। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं हम। तो देखिए, सबसे पहले हम एक बात बताना चाहते हैं आप लोग को। परसेंटेज जब भी कोई क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप लोग को एक बात पर ध्यान देना है। हमें हमेशा बेस नंबर हमेशा 100 मानना है, 100%। जब जब भी कोई नंबर जैसे मानना है कि किसी चीज़ का, इसका नंबर ऐसे नहीं दिया हो, तो हमेशा हम 100 मानेंगे, ठीक है, 100%। ये हमने हमेशा बेस वैल्यू होगी, ठीक है। इसके बाद ये देखिए हमारा बेसिक स्टेप है, ठीक है। कुछ भी चीज़, कोई भी नंबर नहीं मालूम होगा तो सीधे सीधे हम 100 मान लेंगे, ठीक है। इसे देखिए, इसमें देखिए पहला क्वेश्चन दिखा हुआ है, ए नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 10% ये मैंने कोई नंबर है फर्स्ट इंक्रीज बाय 10%। कोई नंबर क्या है नहीं मालूम, तो हम इसको 100 मान लेते हैं, 100%, ठीक है। क्या बोला है, पहले इंक्रीज कितना हुआ, 10% हुआ है, 10% का इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब भी हम कोई भी परसेंटेज बढ़ाएंगे किसी भी नंबर में, अगर मान लीजिए 100 है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर 100 में हम कितना भी बढ़ाएंगे, चाहे 20, चाहे 10, चाहे 30, डायरेक्ट ये सीधा 10% से 110 हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए 100 में हम बढ़ाएं, 10% बढ़ाएं, चाहे 20 बढ़ाएं, चाहे सीधे, तो सीधे इसमें 100 में 10 जोड़ दीजिए, चाहे 30 जोड़ दीजिए। अगर यहाँ 100 है तब, अगर 100 के अलावा और कुछ भी दिया है तब यहाँ पे ऐसे से सीधे डायरेक्ट नहीं जोड़ेंगे आप लोग, ठीक है। तो ये बात को सबसे मेन बात है, इस पर ध्यान दीजिएगा आप तो। देखिए 100 है तो हमने सीधे 10 जोड़ दिया। अब देखिए क्या बोला है, एंड देन बाई 20%, यानी पहले 10% मतलब बढ़ाया गया, उसके बाद 20 बढ़ाया गया। अब देखिए 20 यानी इसमें बढ़ाया गया है, यानी 20% बढ़ाया गया है। अब देखिए इसमें क्या, हम क्या 110 से क्या 130 होगा यहाँ पे, बट यहाँ पे 130 नहीं होगा। हमने क्या कहा था, अगर ये 100 है तभी उसमें ये जुड़ेगा, अगर 100 के अलावा और कुछ भी है तब ऐसा नहीं लगेगा। अगर इसमें कहा है कि 20% बढ़ाएं, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब भी कभी भी देर 20% बढ़ा हुआ या 30 बढ़ा, चाहे 20 घटाया गया, कुछ भी हो, तो हमेशा 100 में जोड़ दीजिए इसको, ठीक है। यानी 20 अगर देखिए बढ़ाया गया है, ठीक है, 20% इंक्रीज ना, क्या कीजिए आप लोग, 110 इंटू 20 बढ़ाएगा ना, अगर 120, 100 में देखिए 20 जोड़ दीजिए। अगर 20 अगर बोल रहा है कि 20 घटाया गया है तो ये 80 हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। 100 में से आप माइनस लगा दिए। अगर यहाँ 100 होता है तो सीधे 120 हो जाता है, बट यहाँ पे 100 नहीं हमने बताया था। तो अगर 20% बढ़ाया गया है तो सीधे 100 जोड़ के 120 लगा दिए। परसेंटेज में नीचे 100 लगा दीजिए। जीरो से गया कितना आया, मतलब 120 यानी 132, ठीक, यानी 132% आया, ठीक। अब देखिए क्या बोला है, देखिए क्वेश्चन के हिसाब से देखिए चल रहे हैं। अब क्वेश्चन में बोला है देन बाय व्हाट परसेंटेज इज द टोटल इंक्रीज इन द इनिशियल नंबर है, मतलब कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है इनिशियल नंबर से। इनिशियल नंबर तो हमने इसको माना था 100, ठीक, इनिशियल 100 माना था। ये कितना आया है, 132, यानी हम लोग कितना लेके आए हैं, देखिए 100 आया था लेकिन हम लोग का 132% आया है। अब इसमें बोला है कि व्हाट परसेंटेज इन टोटल इंक्रीज इन इनिशियल नंबर है, यानी इनिशियल नंबर से कितना परसेंटेज बढ़ा है, यानी 32% बढ़ा है ना। 100 से देखिए 32 ही बढ़ा है, यानी 32% का ये बढ़ा हुआ है, ठीक है। यही आपका आंसर है, देखिए 32, डी। देखिए हम बहुत छोटी छोटी बातों को देखिए बताएंगे आप लोगों को, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन लगाइए, थोड़ा और कॉन्सेप्ट देखिए क्लियर हो जाएगा आप लोग का। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में ये है कि इफ़ ए नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 20%, यानी क्या, पहले इंक्रीज है 20 है, यानी ये एक नंबर है। अब ये पता नहीं हमको, हमने क्या कहा, जब ना पता हो तो सीधा बेस वैल्यू 100 मानो हमेशा, 100%, ठीक है, 100 मान लिए हमने। वो पहले क्या बोला है, फर्स्ट इंक्रीज बाय 20%। तो अगर यहाँ पे देखो 100 है, 100 के अलावा कुछ है तब नहीं बढ़ेगा, 100 है तो सीधे सीधे 20 बढ़ जाएगा। इसमें कितना बढ़ने का है, 20% बढ़ने का है, ठीक है, सीधे सीधे 120 हो जाएगा। उसके बाद बोला है एंड देन सब सब्सट्रैक्टेड बाय 10%, यानी अब घटाया गया है।
अब देखिए अब इसमें से कितना घटाया गया है 10%। तो हम क्या इसमें से क्या 120 में से 10 घटाएंगे तो क्या 101 उतना कितना आ जाएगा 110। बट ऐसा नहीं आएगा, हमने क्या बताया था, हम बताया था अभी यही घटाया गया है। 120 में से 10% घटाया गया है, तो इसके मतलब हमने क्या बताया पिछले क्वेश्चन में, जब भी कितना घटाया गया 10, तो 100 में से 10 माइनस कीजिए कितना है 90, 500। ये परसेंटेज में ना यानी 100 घटाया यानी 0 से गया 0 से गया, पता नहीं 108 यानी 108%। ये 10% घटाने पे 108% है, यानी 120 में से अगर 10% हम घटाएंगे तो 108% आएगा। ये 110 लिखेंगे तो कितनी गलती हो जाएगी, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब कुछ आगे पढ़िए क्या लिखा है, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज और इंक्रीज। मतलब परसेंटेज हमको देखना है कि इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ है, यानी पहले कितना था, पहले 100 था, इसके मतलब अब इसके बाद 108 हो गया, मतलब क्या हुआ, यानी बढ़ा है, कितना बढ़ा है 100 में से देखिए 108 यानी 8 बढ़ा है, यानी 8% का इंक्रीज हुआ है। देखिए सी आंसर इसका है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, द प्राइस ऑफ आर्टिकल वाज फर्स्ट इंक्रीज बाई 10%। चलिए कोई आर्टिकल प्राइस नहीं मालूम तो हम 100 मान लेते हैं। देखिए हमने 100, देखिए हमेशा परसेंटेज क्वेश्चन में 100 मानना है, वो सभी खेल है इसमें। तो मान लीजिए हम 100 मान लीजिए, चलो 100%, ठीक है। ये समझे बेस वैल्यू हो रही है, मतलब इसको हम लोग बेस यही होता ही है, ठीक है, 100 ही मानेंगे हमेशा। बोला है फर्स्ट इंक्रीज बाई 10%, तो 10% अगर इंक्रीज हुआ तो हम 10% सीधा सीधा क्या हुआ, इंक्रीज हुआ ना, तो सीधा सीधा हम जोड़ देते हैं 110, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, देयर एंड देयर आफ्टर बाई 20%, यानी उसके बाद 20% बढ़ा हुआ है। इसके बाद चलिए हम 20% बढ़ा देते हैं, ठीक है। लिखिए हमने क्या कहा था, पहले 110 लिख दो, कितना बढ़ा है 20% ना, तो हमने क्या कहा था, अगर यहाँ 100 होता है सीधे सीधे यहाँ पे 120 आंसर है, मतलब 120 आ जा रहा है सीधे सीधे, लेकिन यहाँ 110 है। तो 110 है या कुछ भी है, 100 के अलावा कुछ भी हो, तब इसको आप देखिए इसे लगाएंगे। अगर पहले देखिए 110 में कितना बढ़ाया गया है, 20% बढ़ाया गया, ठीक है। तो जब भी हम 20 बढ़ाएंगे तो ये हमेशा 100 में जोड़ गए, 120 लिख के 500, ठीक, 0 से गया 0 से गया, कितना आया 12 दाम 120 यानी 132% इंक्रीज हुआ, ठीक। अब देखिए इसमें क्वेश्चन आगे देखिए पढ़िए क्या लिखा हुआ है, इफ़ द लास्ट इंक्रीज वाज 33, ठीक, यानी लास्ट इंक्रीज क्या है 33, तो हम लोग का कितना आया है 132 आया है। उसमें कहा कि लास्ट इंक्रीज कितना था 33 था, तो हम लोग का कितना 132 आया है। उसके बाद बोला देन व्हाट वाज द इनिशियल प्राइस। अब इनिशियल प्राइस कितना थी, हमने 100 माना था, एक्चुअल क्या थी तो इनको निकालना है ना अभी, तो हमने की वजह से इसको सपोज किया था, माना था। लिखिए देन व्हाट वाज द इनिशियल प्राइस। अब इनिशियल लिखिए कैसे निकालते हैं, तो पहले देखिए इसमें क्वेश्चन ध्यान समझिए, इफ द लास्ट इंक्रीज वाज 33, लास्ट 33 था बट एक्चुअल में कितना 132 आया है, तो मान लीजिए 132% आया है एक्चुअल में, ठीक। लेकिन एक्चुअल में कितना इंक्रीज हुआ लास्ट में 33, ठीक। चलिए हम 1% को वैल्यू निकालते हैं, कितना आएगा, इसका आएगा 1/4 आएगा, 1/4, ठीक है। अब देखिए 1% की वैल्यू निकाल दी। अब 100 में हम 100 में देखिए 1% का वैल्यू रखते हैं, कितना आएगा 1/4 यानी तो 25 में कट जाएगा, 25%, नहीं परसेंट नहीं आएगा, 25 सीधा कट जाएगा यानी 25 आएगा, यानी इनिशियल प्राइस 25 था इसका, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ड्यू टू इरेगुलर वर्किंग हैबिट ऑफ श्याम, ठीक। क्वेश्चन पर ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि क्वेश्चन अगर आप जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, बड़ा क्वेश्चन देख घबराइए नहीं, बड़ा क्वेश्चन देखें फिर आप क्वेश्चन ध्यान समझना है। देखिए ड्यू टू इरेगुलर वर्किंग हैबिट ऑफ श्याम हिज सैलरी वाज रिड्यूस बाय 20%, यानी इसकी सैलरी मतलब घटाई गई है 20%, यानी पहले कितना था नहीं मालूम तो हम 100 मान लेंगे सीधा सीधा, ठीक है। 100% है इसकी, कितना बोला है 20% घटाई गई है, कितना हो जाएगा कि अगर हम क्या बताएगा 100 है तो सीधे सीधे 100 में से घटा दो 80, ठीक है, 80 हो जाएगा। अगर मान लो 100 के अलावा कुछ होता तब हम वैसे ही लगा रहे जैसे भी पिछले में बताए थे, ठीक है, 80 हो गया। फिर इसके बाद क्या लिखा है, बट आफ्टर सम मंथ हिज सैलरी वाज इंक्रीज टू द ओरिजिनल सैलरी, यानी
कुछ मंथ बाद इसकी सैलरी जो है, इस सैलरी के बाद इंक्रीज टू यही इसकी सैलरी फिर वापस 100 हो गई थी कुछ महीने बाद, यानी 80% है। कुछ महीने बाद ये वापस 100 हो गया था, 100% वापस। ठीक, अब बोला है व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज इन सैलरी ईयर, मतलब कितना परसेंट की इंक्रीज सैलरी हुआ है। ठीक, अब देखिए इसमें आप लोग क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगर इसमें 100% में से हमने क्या बताया था, 20% कम हुआ है, ठीक है, और वापस बोल दिया कि वापस देखिए सैलरी उसकी वापस उसी उसी फॉर्म इनिशियल सैलरी हो गई है। अब सीधे हम सोचेंगे 80 में से 20% बढ़ा है। अब देखिए 20 यहाँ आंसर लगाएंगे तो आंसर मतलब ये गलती हो जाएगी। ठीक है, हमको ध्यान देना है। हमने क्या बताया था, अगर यहाँ 100 हो, 100 केवल 100 पे केवल अप्लाई होता है। ठीक है, 100 नहीं है तो यहाँ अप्लाई नहीं होगा। तो पहले हम देखते हैं कि कितना परसेंटेज मतलब ये बढ़ाया गया है, वापस कितना बढ़ा है। तो ये अगर देखिए 80 में से 20% देखिए ये बढ़ा हुआ है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि 20% किस में से बढ़ा है, 80 में से बढ़ा हुआ है। ठीक, 80 में से बढ़ा हुआ है, ठीक, इंटू 100। परसेंटेज में निकालना है तो मल्टीप्लाई देखो 100 कर देना है हमेशा। ठीक है, यानी 20 चौका 80 यानी 25%, यानी इसका मतलब इनिशियल सैलरी में वापस इसका 25% बढ़ा इसका है। ठीक है, एक इसका 25 डी आंसर होगा। 80 था यानी वापस 100 यानी में 25% इसका सैलरी वापस बढ़ी है। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन लगाते हैं। अस्मिता यूजुअली वियर साड़ी विच इज़ 16.66% लेस देन द एक्चुअल लेंथ ऑफ साड़ी। देखिए एक्चुअल लेंथ नहीं मालूम हमको, तो एक्चुअल लेंथ साड़ी मान लीजिए हम 100 मान लेते हैं। ठीक है, यानी 100% मान लिया इसको भी। ठीक है, इसमें क्या होता है 6.16% वाज लेंथ लेस देन है, यानी कम है, यानी 6.66% कम है ना, मतलब ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा होता है तो ऐड हो जाता है, यानी कम है कि अब 100 है तो सीधे सीधे हम इसको हम घटा देंगे, कितना हो जाएगा 83 पॉइंट, हाँ 30 बहुत आ जाएगा। ठीक है, ये इतना आएगा घटाने पे, लेस देन की बात हुई ना। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या बोला है, बाय हाउ मच परसेंट द एक्चुअल लेंथ ऑफ साड़ी, मतलब कितने एक्चुअल, देखिए ये एक्चुअल लेंथ है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये एक्चुअल लेंथ है और ये अभी की लेंथ है। क्या बोला था, बाय हाउ मच परसेंट एक्चुअल लेंथ ऑफ साड़ी इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ साड़ी, यानी एक्चुअल लेंथ की साड़ी कितनी ज़्यादा है इससे। ठीक है, बोला ना, ये जो साड़ी है इससे कितना ज़्यादा है, इसके मतलब ये 16.16% ज़्यादा है ये। हाँ, ये बोला है कि बाय हाउ मच परसेंटेज द एक्चुअल लेंथ ऑफ साड़ी इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ साड़ी, यानी लेंथ ऑफ साड़ी से कितना ज़्यादा एक्चुअल लेंथ, यानी 16.16 तो ज़्यादा है। बट देखिए यहाँ पे देखिए अब देखिए बेस वैल्यू ये बन गया खड़ा। ठीक है, यानी अब सीधे सीधे हम ये आंसर इसको कभी ले लेंगे, यानी इसका मतलब 16.66 किस में से मतलब ये ज़्यादा है, किससे मतलब ज़्यादा है ये 100 जो है किससे ज़्यादा, इससे ज़्यादा ना, यानी लिख देते हैं सीधा नीचे अपॉन 0.13 पर इंटू 100। परसेंटेज में निकालना है कि पॉइंट कट जाएगा, इसको काटेंगे तो इसका आएगा 1/5 आएगा। हाँ 1/5। ठीक है, यानी काटेंगे आएगा 20% इसका आंसर आएगा, इसका आंसर यह होगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए बस ध्यान से समझिएगा, कोई क्वेश्चन देखिए टफ नहीं है, बस थोड़ा सा समझने वाली बात है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए 2 नंबर आर रिस्पेक्टिवली 25% एंड 40% लेस देन द थर्ड नंबर। अब देखिए यही 3 नंबर की बात चल रही है ना, चलिए हम 3 नंबर हमारे लिए लिख देते हैं एज इट इज़। ये लिखा ए बी सी। ठीक, अब से बोला है अब देखिए 2 नंबर आर रिस्पेक्टिवली 20% एंड 40% लेस देन द थर्ड नंबर है, यानी थर्ड नंबर हमको नहीं मालूम। थर्ड नहीं मालूम तो सीधा हम क्या पता, जब ना मालूम है 100 लिख दो सीधा सीधा है। ठीक है, जब ना मालूम है तो बोला है कि 2 नंबर का पहला वाला देखिए 20% कम है, लेस देन ना, ये देखो लेस देन है, 20% 25% कम है, और सेकंड वाला 40% कम है, यानी 25, इसका मतलब ये 75 हो जाएगा, यानी 25% कम है यानी 75 हो जाएगा, और सेकंड वाला 40 कम है यानी 60% हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं आगे पढ़ते हैं, ये क्वेश्चन की पढ़ते हुए आप चलिए सॉल्व होता जाएगा अपना। व्हाट परसेंट इज द सेकंड ऑफ द फर्स्ट, मतलब सेकंड फर्स्ट का कितना परसेंट है, यानी सेकंड फर्स्ट का कितना परसेंट है। देखिए सेकंड लिख दिए, किसका पूछा है, फर्स्ट का ना, फर्स्ट का लिख दिए, कितना परसेंट है, मल्टीपल 100 काटते हैं, 25 से
4 में कटेगा, ये 25 3 में कटेगा, ठीक है, 3 से ये 2 में कटेगा, यानी 4 दिन बाद, यानी 80% है। यानी सेकंड जो है ये कहाँ, यानी सेकंड जो है ये कहाँ 80% है, यानी देखिए बी आंसर इसका आ गया। तो इससे देखिए सभी क्वेश्चन देखिए सब आसान है, बस आपको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन भी थोड़ा अच्छे क्वेश्चन है। अब देखिए ध्यान से इसको देखिए, द एज ऑफ बी इज 50% ग्रेटर देन द एज ऑफ ए। यानी ये बोला है कि ए की जो एज है 50% ज़्यादा है, ये से ज़्यादा है। अब देखिए ए कंपनी वाले हम जब बता ए का नाम किसी का नाम मालूम है 100 मान लो, ठीक है, तो हमें चलो 100 मान लेते हैं, 100% मान लिया इसका, ठीक है। क्या बोला है, बी का एज है 50% ज़्यादा है। अब देखिए हमने क्या कहा था, जब भी 20 किससे ज़्यादा है, ए से ज़्यादा है ना, यानी 100 है तो सीधे सीधे 150 हो जाएगा, क्योंकि 100 है, अगर 100 के अलावा 120 होता तब सीधे 150 जोड़ दे तो गलती आ रही, 100 में सीधे सीधे आप 150 ऐड कर दीजिए, ठीक है, सीधे सीधे 150 हो जाएगा, यानी 50% ज़्यादा है इससे, ए से। अब देखिए अब सी में देखिए समझना है कि मैं नहीं समझना है उसी को। द एज ऑफ सी इज 20% लेस देन द एज ऑफ बी, यानी एज ऑफ बी से 20% लेस देन है। हमने क्या बताया था, जब भी यहाँ 100 नहीं है, अगर 100 होता सीधे 80 हो जाता, यहाँ 100 नहीं तो हमको इसको लगाना पड़ेगा। कितना बोला है, 20% लेस देन द एज ऑफ बी, यानी 20% कम है। तुमने क्या बताया, जब भी 20% कम हो तो 100 में से आप कम कीजिए, 100 में कितना है, 80 हो जाएगा 100, कि क्या बताया, अगर 20% अगर ग्रेटर देन बोलते यानी बढ़ाता कुछ भी होता है, बढ़ाया घटाया है, तो हमेशा 100 में ही आप कीजिएगा। तो हमने देखिए 100 में से देखिए घटा दिया, 80 आया, तो इससे ये गया, इससे ये भी गया, इससे 12 टिकट देखिए, 12 टिकट कितना हो जाएगा 120, यानी इसका मतलब बी जो है, सी जो है, क्या बोला है, सी जो है 20% कम है इससे, यानी सी जो है 20% कम है, लेस देन है बी से एज के, ठीक। ये हो गया, देखिए ये इतना ही मेन था आपको समझना, इतना है। अब देखिए अब तो सिंपल है, यहाँ से बाय हाउ मच परसेंटेज द एज ऑफ सी इज ग्रेटर देन द एज ऑफ ए, यानी कितना परसेंट ए का जो सी का जो एज है ए से कितना ज़्यादा है, कितने परसेंटेज ज़्यादा है। अब ए का कितना है, देखिए 100 है, इसका कितना है 20 है, यानी कितना ज़्यादा है, यानी 20% ज़्यादा है, ठीक। यानी इसका ये आंसर है, देखिए यानी ये कहाँ गया, सी जो है 20 से कितना ज़्यादा है 20 आ रहा है ना, इसका आंसर देखो जाए सी। देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। थैंक्स।